तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक और लेटेस्ट अपडेट साथ आपके पास मौजूद हूं। रेल मंत्री जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी का अभी जो ललन टॉप पे इंटरव्यू हुआ था, उसके अलावा जो उनका कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों रेलवे का नोटिस आ चुका है और बिग वैकेंसी यहाँ पर यानी बड़ी वैकेंसी, यहाँ पर बड़ी भर्ती आने वाली है। किस पोस्ट पर आने वाली है पूरा डेटा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। किसके थ्रू होने वाली है ये भी सब कुछ आपको बताएंगे। कितनी सैलरी मिलेगी, अप्लाई कब से होगा, उसके अलावा सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सारा सब कुछ एक ही वीडियो में आपको बताने वाले हैं। फिलहाल आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। उसके अलावा जो हमारे चैनल्स के मेंबर हैं वो सभी लोग अपना वीडियो को शेयर कर दें सभी के पास, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों बता दें कि रेलवे एनटीपीसी बता दें तो रेलवे में एनटीपीसी के थ्रू लेवल 2nd एंड 3rd की रिक्वायरमेंट 2024 से रिलेटेड यहां पर अपडेट आया हुआ है और अपडेट ये बताया गया। आइए पहले सबसे पहले मैं इसमें बात कर लेता हूं कि दोस्तों ये अप्लाई कब से होगा और इसमें वैकेंसी कितनी है, किस पोस्ट के लिए है और फी क्या लगेगी, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फी क्या रहेगी, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 फी है, हाँ, और 400 फी आपकी वापस हो जाएगी। अब ये नहीं कि आपने फॉर्म भरा उसके बाद वापस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम सेंटर एग्जाम देने जाना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर अगर आप गए और आप एग्जाम दिया है, अगर आपने एग्जाम दिया तो 400 रुपीज आपके अकाउंट में वापस आ गए। आपने जो अकाउंट उस टाइम वहां पर फिल किया है, अपना बैंक अकाउंट, आपने जो भी फिल किया फॉर्म भरते टाइम, उसी अकाउंट पे आपके पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर एंड एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250, तो इनके 250 रुपए पूरे वापस हो जाएंगे। किसके? एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और एससी एसटी कैंडिडेट हैं, इनके भी 250 रुपए 250 रुपए इनके बैंक अकाउंट में वापस हो जाएंगे अगर आप ये भी एग्जाम सेंटर जाते हैं और एग्जाम देके आते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर एज की बात करें तो एज में 18 से 30 है भाई। छूट ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर की दी गई है और एससी एसटी के लिए 5 ईयर की दी गई है छूट यहाँ पर। तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यानी 18 से 33 हो जाएगा और जो हमारे एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18 से एसटी कैंडिडेट्स और 18 से 33 तक आपके भर पाएंगे ओबीसी कैंडिडेट। और जनरल कैंडिडेट्स 18 से 30 साल, यानी जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स। और 18 से 33 यानी 18 से 33 जिसकी है, ठीक है, वो आपको ओबीसी कैंडिडेट्स भर पाएंगे। 18 से 35 जिसकी है वो एससी एसटी कैंडिडेट्स यहाँ पर भर पाएंगे। उसके अलावा बात करें किन किन पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और उनके लिए क्या क्या तो क्वालिफिकेशन चाहिए, तो देखिए ये जो एनटीपीसी लेवल 2nd एंड 3rd ये आपकी 12th बेस वैकेंसी है। ठीक है, 12th बेस है और ग्रेजुएशन बेस आपकी दोस्तों अलग लेवल पे है। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने कर रखा है, तो आपको इतना याद रखिए ग्रेजुएशन अगर है आपका तो ये ग्रेजुएशन के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन का मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, तो ये जो वैकेंसी में जिसकी अपडेट्स आपको दे रहा हूँ ये 12th पास है। अगर आप क्वालिफिकेशन जैसे यहाँ मैंने डाल भी रखा है 12th पास, तो अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पोस्ट किन किन, ट्रेन्स क्लर्क यानी टीसी पे वैकेंसी आई हुई है। सीसीए यानी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, आपको पता ही है टीसी का क्या काम होता है, सीसी का क्या काम होता है। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कर दें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद जेआर यानी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पर पोस्ट है। उसके बाद जूनियर टाइम कीपर की यहाँ पर पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम टिकट की भी यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है दोस्तों, तो यहाँ पर 4-5 पोस्टें हैं 12th बेस पर, यानी 12th आपकी अगर क्वालिफिकेशन है तो 12th बेस पर आपकी 5 यहाँ पर पोस्ट निकल के आई हुई हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन क्या होगा, सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सीबीटी फर्स्ट में आपका क्या क्या आता है, तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का और टाइम आपको 90 मिनट मिलता है और 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आपके होते हैं और जीए यानी जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ सीबीटी 2 की, सीबीटी 2 का जो सिलेबस होता है, बस दोस्तों इसमें से क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन थे, यहाँ 20 क्वेश्चन आपके इंक्रीज हो जाते हैं, बाकी का सिलेबस आपका वही रहता है, क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है। तो 120 क्वेश्चन ये रहते हैं, 120 मार्क्स के, टाइम सेम रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी आपकी सेम रहेगी, वही 1/3 की यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग मिलती है। रीजनिंग के यहाँ पर 35 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। मैथ्स के भी 35 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के। जीए यानी जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड है। तो पहले आपका सीबीटी फर्स्ट होगा, फिर आपका सीबीटी सेकंड होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी डीवी होगा, देन आपका मेडिकल होगा, यानी सबसे लास्ट में यहाँ पर आपका मेडिकल होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है कि किस तरह से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। उसके अलावा दोस्तों बता दें कि सर पहले आप नोटिस देख लीजिए रेलवे वाला, फिर उसके अलावा मैं अदर चीजें आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, तो एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्वायरमेंट्स, यानी आरआरबी के लिए रिक्वायरमेंट्स के लिए एनुअल कैलेंडर जारी हो गया। ये इसमें पूरा देखते हैं, तो इसमें बताया गया था जनवरी से मार्च के बीच में आपकी एलपी की वैकेंसी आएगी, फिर अप्रैल से जून के आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी जो फिलहाल आ गई, अभी फॉर्म उसके चल भी रहे हैं दोस्तों।
जुलाई से सितंबर के बीच में आपकी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी एनटीपीसी के लेवल 4 एंड 5 एंड 6 की आएगी, और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास के लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल कैटेगरीज, ठीक है, इनकी। और उसके अलावा बात करें अगर अक्टूबर से दिसंबर में, तो लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 मतलब वही ग्रुप डी की आप मान के चलिए, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, ठीक है। तो एलपी की जैसे वैकेंसी दोस्तों आ चुकी है, फिलहाल टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आ चुकी है। इसमें से टेक्नीशियन में आपकी एक 12th पास आपकी वैकेंसी आई है और एक ग्रेजुएशन के थ्रू आई है, ठीक है। तो 12th पास और ग्रेजुएशन के थ्रू यहाँ पर, और उसके अलावा इसमें जो टेक्नीशियन में आईटीआई पास भी आई हुई है वैकेंसी। तो 3 तरह से यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है टेक्नीशियन में, ठीक है, अलग अलग उसमें। तो जिसको जिसमें अप्लाई जो अपना करेगा, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो नॉन टेक्निकल में यानी जो ग्रेजुएट में 4, 5 एंड 6, ठीक है, और जो अभी मैंने बात की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में यानी अंडर ग्रेजुएट 2 एंड 3, तो इसमें आपका टीसी, सीसी, ठीक है। उसके अलावा जो भी मैंने आपको डेटा बताया तो उससे रिलेटेड ये लेवल 2 एंड लेवल 3 काफी अच्छी वैकेंसी इसमें आने वाली है। लगभग पिछले यहाँ पर 35,000 आई थी, लेकिन इस बार लगभग उम्मीद है वो कमी दिख रही है कि ज्यादा नहीं आएंगी वैकेंसी। ये है कि लगभग आप मान के चलिए के लिए यहाँ पर वैकेंसी आएंगी, ठीक है। चेयरपर्सन इसमें पूरा डेटा दे रखा गया है, ये 2 फरवरी को आपको जारी किया गया था, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट यानी आरआरबी के थ्रू, ठीक है, ये बताया गया था, ठीक है, कि रेलवे के थ्रू कब कौन सी वैकेंसी आएगी। फिलहाल आपने नोटिस देख लिया होगा, और मैं उसके अलावा बता दूं दोस्तों आप अप्लाई कब से होगा, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स के डाउट है सर अप्लाई कब से होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको फिलहाल उसमें बताया, लेकिन अप्लाई आप मान के चलिए 4 या 5 जून का आपका इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप मान के चलिए 15 से 30 जून इसके बीच में आपका फॉर्म आ सकता है, अप्लाई डेट आ सकती है, इसके बीच में आपको फॉर्म की डेट यानी नोटिफिकेशंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जुलाई और सितंबर, ठीक है, जुलाई से और सितंबर के बीच में यहाँ पर एनटीपीसी के जो अलग लेवल के हैं, अदर लेवल के फॉर्म है, वो भी चलेंगे आपके, आपने नोटिस में देखा भी है, ठीक है, कि किस कौन कौन से फॉर्म वहाँ पर चलने हैं जुलाई से सितंबर के बीच में। और देन आपका उसके बाद आपका आरपीएफ। देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया था कि टोटल, अब सर अप्लाई तो कर दिया, अप्लाई की डेट आपने बता दी, लेकिन वैकेंसी टोटल आएगी कितनी, वैकेंसी सर कितनी आएगी, ये भी डाउट होता है। तो देखिए अगर मैं वैकेंसी की अगर बात करूं दोस्तों, तो देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए एएलपी में, ठीक है, और टेक्नीशियन ये एक साथ आई थी पिछले लास्ट ईयर, एएलपी और टेक्नीशियन आपकी एक साथ आई थी, तो वही 63-64 हजार वैकेंसी आई थी, एक साथ आई थी। लेकिन अभी जब आपने देखा एएलपी भाई 5600 है, 5600 कुछ पोस्टें हैं, उसके अलावा टेक्नीशियन की 10,000 कुछ पोस्टें हैं, 9,000 कुछ पोस्टें हैं, सॉरी, ठीक है। तो उसमें तो कुल मिला के ही 14,000 कुछ पोस्टें आई हैं यहाँ पर। और पिछली साल कितनी आई थी भाई, पिछली जो लास्ट ईयर आई थी, जो आपकी आई थी 62 से 63,000 कुछ पोस्टें थी। लेकिन वो अब पहले क्या होता था कि जो रेलवे था वो हमारा क्या करता था, 3-4 सालों में इकट्ठा करता था वैकेंसी और एक साथ दे देता था। लेकिन अभी जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी थे, उन्होंने बताया था कि अब हर साल रेलवे की वैकेंसी आएगी, यानी हर साल आपकी, जैसे अभी आपकी क्या क्या कौन कौन सी वैकेंसी निकल के आई थी, तो आप मान के चलिए जैसे एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, फिर उसके बाद आपका आरपीएफ हो गया, उसके बाद एनटीपीसी हो जाएगा, फिर आपका ग्रुप डी हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका ग्रुप डी। तो ये मतलब प्रोसेस है इनका, और किस पूरे साल भर में ये पहले एलपी आएगी, फिर टेक्नीशियन, फिर आरपीएफ, फिर एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, यानी 20%। और एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं, एनटीपीसी की पिछली बार वही 35,000 वैकेंसी थी, ठीक है, 35,000 थी, सब मिला के ग्रेजुएशन और उसके 12th लेवल को मिला के। तो इस बार आप समझ सकते हैं कि कितनी आ सकती है, लगभग आप जब 63-64 हजार में 14,000 पोस्ट थी, तो यही 20 से 25% पोस्ट आप समझ सकते हैं, 20 से 25% पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो वही आपका हर साल मतलब वो वही बढ़ा देंगे, वही 25% करके देंगे, 4 साल फिर से उतनी पोस्ट खाली हो जाएंगी, देन आपको फिर वो फॉर्म भराएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इतने पोस्ट पर वैकेंसी है, सबको सिलेबस में मैंने आपको बता दिया, अप्लाई कब हो सकता है, डेट कब आ सकती है, वैकेंसी कितनी। अब एक चीज बच जाएगी आपकी सैलरी, तो सैलरी कितनी होगी भाई, तो सैलरी आप मान के चलिए भाई 30,000 आपकी स्टार्टिंग होगी, और फिर धीरे धीरे आपकी सैलरी 30-35 बढ़ते बढ़ते आगे अपना जितना आप प्रमोशन करते जाएंगे तो आपकी सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी, जितना आप टाइम देते जाएंगे, ठीक है। तो ये फिलहाल डेटा मैंने आपको बताया। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह रहा है या फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि हर लेटेस्ट भर्ती का जो अपडेट है हम लोग इस आपको चैनल में प्रोवाइड कराते हैं। आप अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आप जानते भी होंगे कि हर लेटेस्ट भर्ती का अपडेट हमारे चैनल द्वारा कराया जाता है। उसके अलावा हमारी टीम एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम सेंटर से एनालिसिस भी करती है। जैसे अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम काफी सारे लगे हुए हैं, तो जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम सेंटर से आपको लाइव एनालिसिस हमारे चैनल द्वारा दिलाया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद और जय भारत।